वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हम पेज नंबर 13 तक पढ़ चुके हैं होमो के बारे में कि मानव पिछले समय में किस प्रकार के थे। अब जानते हैं आगे। होमो एक लैटिन भाषा का शब्द है जो महिलाओं और पुरुषों, मैन और वुमेन दोनों के लिए साइंटिफिक रूप से यूज किया जाता है। The name assigned to these species are derived from what are regarded as their typical character। ये नाम जो उस समय के दौरान यूज किए जाते थे उनके करेक्टर के हिसाब से यूज किए जाते थे। जैसे होमो हेबिलिस वर्ड था, वह उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो टूल मेकर थे या फिर औजार बनाने का कार्य करते थे या जानते थे औजार बनाने वालों के बारे में। इसके अलावा होमो इरेक्टस वर्ड उन लोगों के लिए यूज किया गया है जो दो पैर पर चलने वाले लोग हुआ करते थे। मतलब कि ये लोग दो पैरों पर चलना सीख गए थे। इसके अलावा होमो सेपियंस उन लोगों के लिए यूज किया गया है जो विचाराधीन व्यक्ति थे या फिर सोचने लगे थे, नए नए इन्वेंशन करने लगे थे और नई नई तरह की चित्रकारी करने लगे थे। इनके फॉसिल्स अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अलग अलग एरियाओं में पाए जाते हैं। फॉसिल्स ऑफ होमो हेबिलिस हैज बीन ड्राइव्ड एट ओमो इन इथोपिया। इथोपिया ओमो के अंतर्गत होमो हेबिलिस के पाए जाते हैं। इसके अलावा ओडाइगोज तंजानिया में भी पाए जाते हैं होमो हेबिलिस के फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या हैं, एक बार फिर से इसे डिफाइन कर लेते हैं। फॉसिल्स कहते हैं जीवाश्मों को, वे हिस्से जो मरने के बाद हड्डियों के रूप में या कंकालों के रूप में बचे रह जाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं। इसके अलावा द अर्ली फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के जो फॉसिल्स पाए गए हैं वे अफ्रीका और एशिया दोनों में पाए गए हैं। इरेक्टस कौन से लोग थे, याद आया आपको? इरेक्टस वे लोग थे जो दो पैरों पर चलना सीख गए थे। अफ्रीका और एशिया में कॉम्बीफ्लोरा और वेस्ट टुर्कानिया केनिया के आसपास, मोजिकातो और संग्राम क्षेत्र में ये पाए गए, जावा के पास। एज द फाइंड इन एशिया बिलोंग टू ए लेटर डेट देन दोज इन अफ्रीका। इसके बाद ये एशिया से अफ्रीका के आसपास भी पाए गए। इट इज़ लाइकली दैट होमिनिड माइग्रेट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू साउथर्न एंड नॉर्थर्न अफ्रीका। और इस तरीके से माना जाता है कि ये लोग जो होमिनिड थे ये माइग्रेट कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। ईस्ट अफ्रीका से साउथर्न और नॉर्थर्न अफ्रीका तक ये घूमे होंगे और साउथर्न अफ्रीका से ये नॉर्थ ईस्टर्न एशिया और शायद यूरोप तक गए होंगे। ये सब कब हुआ होगा? ये सब आज से 2 से 1.5 मिलियन ईयर्स पहले हुआ होगा। ये सब आज से 2 से 1.5 मिलियन ईयर्स पहले, या फिर ये कहा जा सकता है 20 से 15 लाख साल पहले हुआ होगा। दिस स्पीशीज सर्वाइव फ्रॉम नियरली ए मिलियन ईयर्स। कहा जा सकता है कि ये जो स्पीशीज थी या फिर ये जाति जो थी मानवों की, लगभग 10 लाख साल तक जी या जीवित रही। इन सम इंस्टेंस द नेम फॉर फॉसिल्स आर ड्राइव फ्रॉम द पैलेस। कुछ क्षेत्रों में इन जीवाश्मों का नाम उस पैलेस से जुड़ा हुआ है जहाँ पर ये पाए गए। मान लीजिए कोई जीवाश्म या फिर फॉसिल्स अगर पाकिस्तान में पाया गया तो उसका नाम होमो पाकिस्तान रख दिया गया। कुछ इस तरह से रहा। आइए जानते हैं इनके बारे में। सो फॉसिल्स फाउंड इन हेडेलबर्ग ए सिटी इन जर्मनी। जो जर्मनी के अंतर्गत हिडेलबर्ग नाम की सिटी है, जो जीवाश्म वहाँ पर पाए गए उन्हें होमो हिडेलबर्गियन कहा गया। इसी के अलावा नेदर वैली के आसपास जो पाए गए उन्हें होमो नेदरलैथिस कहा गया। आप देख सकते हैं कि जिस
क्षेत्र में वे पाए गए, जिस एरिया में वे पाए गए, उस एरिया के नाम होमो से बाद में रख दिया गया। द अर्ली फॉसिल्स फॉर यूरोप द होमो हिडलबर्ग। सबसे पुराने जो फॉसिल्स यूरोप में पाए गए वो होमो हिडलबर्ग्स और होमो नेदरलिस के ही थे। ये दोनों आर्कलिक काफ़ी ओल्ड थे, होमो सेपियंस श्रेणी के थे। होमो सेपियंस वह प्रजाति रही मानव की जो काफ़ी समझदार रही, काफ़ी सोच विचार वाली रही। द फॉसिल्स ऑफ होमो हिडलबर्ग्स 0.8 to 0.1 मिलियन ईयर्स अगो। ये लगभग 8 लाख से 1 लाख साल पहले की बात रही जो इस क्षेत्र में ये पाए गए। इसके अलावा ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप में भी समान रूप से पाए गए। नेदरलिस्ट यूरोप के अंतर्गत वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में ये 1,30,000 से 35,000 साल पहले तक पाए गए। दे अपीयर्स एडप्टली इन वेस्टर्न यूरोप। अचानक से ये गायब हो गए यूरोप से 35,000 साल पहले। ज़रूर कोई आपदा रही होगी उस समय के दौरान, या फिर कोई महामारी रही होगी जिसके कारण ये वहाँ पर ख़त्म हो गए। जैसे कि हम मोहनजोदारो की सभ्यता के बारे में भी जानते हैं कि वह अचानक से ख़त्म हो गई थी, उसी तरीके से। इन जनरल कंपेयर विद ऑर्थोलोपिटस होमो हैव ए लार्जर ब्रेन। माना जाता है कि आर्कोलॉजिस्ट द्वारा सर्वे करने के पश्चात ये जो आपके होमो पाए गए, इनके काफ़ी बड़े ब्रेन हुआ करते थे, जबकि इनके जबड़े थोड़े कम और छोटे दांतों वाले हुआ करते थे। इस तरीके से इस इलिस्ट्रेशन के तहत हम मान सकते हैं कि ये ज़्यादा समझदार रहे होंगे इनके ब्रेन के साइज़ के अकॉर्डिंगली, जैसा कि हम ब्रेन के साइज़ के अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। इसके अलावा इनकी बेटर मेमोरी पावर रही होगी। इनके जबड़े और दांत बहुत छोटे थे, जिसके कारण कहा जा सकता है कि ये लोग आपके शाकाहारी रहे होंगे। प्यूपिल इन द वर्ल्ड अलग अलग क्षेत्रों में कैसे पाए गए, जैसे कि पहले 50 से लेके 1 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले सब साहारन अफ्रीका के अंतर्गत पाए गए। इसके अलावा 10 लाख साल से पहले 40,000 साल तक अफ्रीका, एशिया और यूरोप में, 45,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में, 40,000 साल पहले से अब तक ये पूरे क्षेत्र में यूरोप, हाई लैटिट्यूड, एशिया, पैसिफिक आइसलैंड, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इन डेजर्ट सभी जगह पाए जाने लगे। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। आइए जानते हैं कि किस तरीके से नया मनुष्य आया होगा या मॉडर्न मनुष्य आया होगा। इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट, अगर आप इस चार्ट को देखें तो आप पाएंगे इथोपिया के अंतर्गत ये लगभग 1,95,000 साल पहले से 1,60,000 साल पहले तक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में ये 1,20,000 साल पहले से 50,000 साल पहले तक देखने को मिलते हैं। ये लोग केव बनाना जान गए थे। इसके अलावा मोरक्को क्षेत्र में ये 70,000 से 50,000 और इज़राइल क्षेत्र में 1,00,000 से 80,000 साल पहले ही देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 45 से 35,000 साल पहले तक और बोर्नियो में 40,000 साल पहले तक। इसके अलावा फ्रांस कोरोमोनो में 35,000 साल पहले तक देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। अगर आप इस चार्ट को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे अर्लियर एविडेंस देखने को मिलते हैं हमें होमो सेपियंस के बारे में। होमो सेपियंस वर्ड उन ह्यूमंस के लिए यूज किया गया है जो काफ़ी समझदार रहे थे उस समय के दौरान। इसके अलावा ये अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। दिस राइज द क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। ये सेंट्रल ह्यूमन ओरिजिन के बारे में क्वेश्चन पुट अप करता है आपसे। वाट दे आर ए सिंगल सेंटर ऑफ वेयर दे आर सेवरल। वह कौन सा क्षेत्र रहा होगा जहाँ पर ये सभी उपस्थित रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा कोई क्षेत्र रहा हो सकता है जहाँ पर ये सभी होंगे।
ज़रूर यह वह क्षेत्र रहा होगा जो हमारे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ रहा होगा, क्योंकि उसमें सभी प्रकार की वेजिटेशन और रिसोर्सेज उपलब्ध रहे होंगे। द इशू ऑफ द पैलेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन्स हैज़ बीन मच डिबेट। आजकल जो मॉडर्न ह्यूमन से रिलेटेड ओरिजिन देखने को मिलते हैं वे काफ़ी डाउटफुल हैं। टू टोटली डाइवर्जेंट व्यू हैव बीन एक्सपोंडेड। दो बिल्कुल अलग अलग व्यू देखने को मिलते हैं। पहला व्यू है कॉन्टिनेंटल मॉडल विद मल्टीपल रिलीजन ऑफ ओरिजिन। वे क्षेत्र जो अलग अलग क्षेत्रों से, या फिर वे मॉडल जो अलग अलग क्षेत्रों से देखने को मिले। और दूसरा है रेपिसेंट मॉडल विद ए सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका, जिसके अंतर्गत ये सिर्फ एक ही क्षेत्र से देखने को मिले, या ये सभी ह्यूमो सैपियंस एक ही क्षेत्र के निवासी देखने को मिले। अकॉर्डिंग टू रीजनल कम्युनिटी मॉडल, द आर्किलिक होमो सैपियंस इन डिफरेंट रीजन ग्रेजुअली इवॉल्व्ड at different rate into modern humans, and hence the variation in the first appearance of modern human in different part of the world। कहा जा सकता है कि होमो सैपियंस अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे ये वेरिएशन अलग अलग क्षेत्रों में जाने लगा और विश्व के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। द आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिफरेंस इन द फीचर्स ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमन। और यही कारण है कि आज भी प्रेजेंट डे के ह्यूमन में विभिन्न प्रकार के फीचर्स और वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं दिस डिसिमिलरिटीज आर ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द प्री एग्जिस्टिंग ह्यूमो एरिटस। ये सभी विभिन्नताएं पहले रहने वाले ह्यूमो एरिटस में देखने को मिलती हैं एंड ह्यूमो हेडलबर्ग्स पॉपुलेशन दैट ऑक्यूपाइड द सेम रीजन। ये सभी विभिन्नताएं जो अलग अलग तरह से व्यू देखने को मिलते हैं वे होमो एरेटस और होमो हेडलबर्ग का रिप्लेसमेंट एंड रिलीजन कम्युनिटी मॉडल, किस तरीके से इनका रिप्लेसमेंट हुआ होगा और किस तरीके से रीजनल कम्युनिटी के हिसाब से इनके मॉडल बने होंगे। द रिप्लेसमेंट मॉडल visualize the complete replacement everywhere of all older form of human with modern human। ये रिप्लेसमेंट मॉडल देखने को कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट को दर्शाता है प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ पर ह्यूमन आज मॉडर्न ह्यूमन के रूप में देखने को मिलते हैं। इन सपोर्ट ऑफ दिस व्यू इन द एविडेंस ऑफ द जेनेटिक एंड एनाटॉमिकल होमोजेनिटी ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, साथ ही साथ ये एविडेंस दिखाते हैं जेनेटिक रूप से ऑटोमेटिकल एनाटॉमिकल होमोजेनिटी को आज के मॉडर्न ह्यूमन की। दोज हु सजेस्ट दैट आर्ग्यू दैट द इनोमोरियस सिमिलरिटी अमंगेस्ट मॉडर्न ह्यूमन is due to their descendant from a population that originated in a single region। ये समानता दर्शाते हैं उन क्षेत्र के लोगों के या उन क्षेत्र में पाए गए जीवाश्मों के कारण या फॉसिल्स में जो उस क्षेत्र में रहने वाले आज के मनुष्य हैं। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश से अगर कोई जीवाश्म मिलता है किसी पुराने ह्यूमन का, तो वह काफ़ी हद तक सिमिलर होगा आज के ह्यूमन से। इसके बाद फ्रॉम ए पॉपुलेशन दैट ऑर्गेनाइज इन ए सिंगल रीजन विच इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंतर्गत ये देखने को मिले। द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन फ्रॉम ओमो इन इथोपिया, बहुत सारे मॉडर्न ह्यूमन के फॉसिल्स आपको ओमो इथोपिया में भी मिले जो सपोर्ट करते थे आज के रिप्लेसमेंट मॉडल को, कि आज के अंतर्गत ये रिप्लेसमेंट करके वहाँ पर गए होंगे। विद्वान कहते हैं, स्कॉलर हु होल्ड दिस व्यू सजेस्ट दैट द
physical difference observed today among the modern humans are the result of adaptation over a span of the thousands of years by population who migrate to the particular region where they finally settle down. विद्वानों का मानना है कि फिजिकल डिफरेंस के अंतर्गत ये लोग काफ़ी लंबे सालों तक, काफ़ी हजारों लाखों सालों से उस क्षेत्र में रहे होंगे, माइग्रेट कर कर पर्टिकुलर रीजन से दूसरे रीजन में गए होंगे और वहाँ पर सेटल डाउन होने के कारण उनमें इतने बदलाव आए होंगे। ये दो फिगर इसी चीज़ को दर्शाती है, रिप्लेसमेंट मॉडल को यूरोप, अफ्रीका और एशिया में, कि किस किस तरीके से ये लोग रहे होंगे। अफ्रीका से जाने वाले लोग यूरोप और एशिया में भी फैल गए होंगे। उसी तरीके से दूसरा रीजनल कम्युनिटी मॉडल क्या दर्शाता है कि ये लोग आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए होंगे और एक दूसरे में कंबाइंड होकर अलग अलग क्षेत्रों में गए होंगे। जैसे कि अफ्रीका के कुछ लोग यूरोप में भी गए होंगे और यूरोप के कुछ लोग अफ्रीका में भी आए होंगे, या फिर उसी तरीके से अफ्रीका के कुछ लोग एशिया में भी गए होंगे और वहाँ से एशिया से अफ्रीका भी आए होंगे। अर्ली ह्यूमन वे ऑफ ऑब्टेन फूड, पुराने मनुष्य किस तरीके से भोजन को प्राप्त करते थे या भोजन किस तरीके से इकट्ठा करते थे अपने लिए। सो फार वी हैव बीन कंसिडर्ड द एविडेंस ऑफ स्केलेटन रिमेन आर सीइंग हाउ दे हैव बीन यूज द रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस कॉन्टिनेंट। हम देखते हैं कि हमारे पूरे महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में किस तरीके के एविडेंस स्केलेटल के रूप में या कंकालों के रूप में देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं। बट देयर आर अदर मोर रूटीन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूटीन रहे होंगे जिनके जरिए हमने स्टडी की होगी इस बारे में। लेट अस सी दीज कैन बी स्टडीज। आइए जानते हैं इनके बारे में कि किस तरीके से हमने इनकी स्टडी की होगी। एक नॉर्मल व्यू देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग केव्स में रहने वाले थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार की फिगर बनाई होगी। उन्होंने कहीं पर शिकार करते हुए जानवरों का वो पिक्चर बनाई होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने शिकार के जरिए भोजन प्राप्त किया होगा। इसके अलावा उनके कुछ टूल्स मिल सकते हैं जिनके जरिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन टूल्स के जरिए उन्होंने शिकार किया होगा या फिर विभिन्न प्रकार की चीज़ों को किया होगा। मान लीजिए अगर कोई हल का टूल मिलता है हमें या प्लॉग मिलता है तो ज़रूर उन्होंने खेती की होगी। आइए जानते हैं आगे। अर्ली ह्यूमन्स वुड हैव ऑब्टेन फूड थ्रू ए नंबर ऑफ वे। पुराने लोगों ने विभिन्न प्रकार से भोजन प्राप्त किया होगा। कुछ ने गैदरिंग की होगी, सामानों को, फलों को इकट्ठा करने का कार्य किया होगा। कुछ ने हंटिंग की होगी, शिकार किया होगा। कुछ ने स्क्रैविंग की होगी, मतलब कि जो चीज़ मृत प्राय है या मर चुकी है उसी को खाकर ख़त्म किया होगा। कुछ ने फिशिंग की होगी। इसके अलावा कुछ ने नट, बेरीज, फ्रूट्स और ट्यूबर का यूज किया होगा, मतलब कि फल फूल खाए होंगे, कंदमूल फल खाए होंगे। दैट गैदरिंग वाज प्रैक्टिस इज जनरली अस्यूम्ड रेदर दैन कॉन्सिक्यूटिवली इस्टेब्लिश्ड। इस तरीके से हम देखते हैं कि इकट्ठा करने का जो तरीका है वो काफ़ी क्षेत्रों में पाया गया। देयर ए वेरी लिटिल डायरेक्ट एविडेंस फ्रॉम इट। इससे जुड़े हुए सीधे एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत कम है या फिर वाइल वी गेट ए फेयर अमाउंट ऑफ द फॉसिल्स बॉर्न। हमें जो मुख्य अमाउंट के रूप में मिले हैं वे फॉसिल्स बॉन्स हैं या हड्डियां हैं। फॉसिल प्लांट रिमेन आर रिलेटिवली रेयर। बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें फॉसिल्स के रूप में मिले होंगे। कारण क्या है कि फॉसिल्स के रूप में हमें प्लांट्स वगैरह क्यों नहीं मिले, क्योंकि वे समय के साथ साथ नष्ट हो गए। और आप जानते भी हैं बायोडिग्रेडेशन के अंतर्गत जो पर्यावरण है वह चीज़ों को अपने आप ही नष्ट करता रहता है। यही कारण है कि प्लांट के जो रिमेन थे वे हमें बहुत मुश्किल से मिले। द ओनली प्लांट्स रिमेन वर एक्सीडेंटली बर्न। कुछ प्लांट ऐसे देखने को मिले जो एक्सीडेंटली जल गए और उसके हिस्से हमें मिले हैं। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द कार्बोसेशन। ये क्रिया कार्बोसेशन के अंतर्गत आती है। इस फॉर्म के अंतर्गत ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिले
जो लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम को दर्शाते हैं। आर्कोलॉजिस्टों ने जो पाया वे एविडेंस कार्बोनॉइड सीड्स के रूप में थे या फिर जले हुए या बचे हुए बीजों के हिस्सों के रूप में थे। इन रिसेंट ईयर द टर्म हंटिंग हैज बीन अंडर डिस्कस बाय स्कॉलर। इसके अलावा बहुत सारे विद्वान इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं कि उस समय के दौरान किस तरीके से वे हंटिंग करते होंगे। क्या वे मांस को खाते होंगे? ह्यूमनॉइड स्कैवेज ए फॉरगुड फॉर मीट एंड मैरो फ्रॉम द carcass ऑफ एनिमल दैट हैज डाइड नेचुरली। क्या वे उन जीवों को भी खाते होंगे जो अचानक से मर गए होंगे या फिर नॉर्मली मर गए होंगे? हैड बीन किल्ड बाय अदर प्रेडेटर, या फिर किसी दूसरे जीव के मारे गए जीवों को भी खाते होंगे। इट इज इक्वली पॉसिबल दैट स्मॉल मैमल्स सच एज rodent, bird and their eggs, reptile, even insects such as termites and eaten by every humanoid। माना जाता है कि छोटे जीवधारी जो स्तनधारी जीव थे उन्हें मारकर खाया गया होगा या फिर दूसरे प्रीडेटर द्वारा मारे गए जीवों को पकड़कर या फिर उन्हें प्राप्त करके खाया गया होगा। हंटिंग probably being later about 5 lakh years ago। हंटिंग लगभग 5 लाख साल पहले से होती आ रही है। द अर्लीस्ट क्लियर एविडेंस फ्रॉम द डिलिब्रेट प्लान हंटिंग एंड बुचलरी ऑफ लार्ज मैमल्स कम फ्रॉम 2 साइट, बॉक्सग्रेव एंड साउथर्न इंग्लैंड 5 lakh years ago and सोनोगेन इन जर्मनी 4 lakh years ago। माना जाता है कि लगभग 5 से 4 लाख साल पहले जर्मनी और इंग्लैंड में बड़े जीवों को भी मारा जाता था। फिशिंग वाज आल्सो इम्पोर्टेंट एज इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फिश बोन एट डिफरेंट साइट। मछलियों के हिस्से या मछलियों की बोन पाए जाने से यह एविडेंस भी मिलता है कि उस समय के दौरान बहुत सारे लोगों ने मछलियों का शिकार करके भी खाना पसंद किया होगा या फिर मछली पकड़ना उन्होंने जान लिया होगा। फ्रॉम अबाउट 35,000 years ago देयर आर एविडेंस ऑफ प्लैंड हंटिंग। 35,000 साल पहले के जो एविडेंस हैं उसके अंतर्गत देखने को मिलता है कि ये लोग प्लान करके शिकार करना सीख गए थे। कुछ साइटों में जैसे कि दोहलनी है, विस्टोनिक है, यहाँ पर इस तरह के एविडेंस देखने को मिलते हैं। ये नदियों के निकट थे, यहाँ पर लोग इस तरह के एविडेंस देखने को मिलते हैं। हर्ड ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स सच एज reindeer and horse probably crossed the river during the autumn and spring migration and were killed on a large scale। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले जानवरों को या एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने वाले जानवरों को जैसे कि रेंडियर हो गया, हॉर्स हो गया, इन्हें रिवर क्रॉस करने के दौरान मार दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं। द चॉइस ऑफ सच साइट इंडिकेट दैट पीपल नो अबाउट द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल। इसका मतलब ये है कि इन क्षेत्रों में, इन साइटों में रहने वाले लोग जानते थे कि किस समय के दौरान ये एनिमल मूवमेंट करते हैं। आल्सो अबाउट द मीन्स ऑफ किलिंग लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स क्विकली, जिसके कारण वे बहुत आसानी से बड़ी संख्या में जानवरों को मार पाते थे या उनका शिकार कर पाते थे। डिड मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रोल ऑफ गैदरिंग। महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग रूल थे गैदर करने के या इस चीज़ों को इकट्ठा करने के, स्कैविंग के, हंटिंग के या फिशिंग के। कुछ महिलाएं मुख्य रूप से उन चीज़ों को इकट्ठा करती होंगी जो घर में दैनिक ज़रूरतों के लिए यूज होती होंगी। उसी तरीके से कुछ पुरुष इस तरीके से चीज़ों को इकट्ठा करते होंगे जो घर पे में खाए जाने योग्य होंगी या फिर यूज में लाई जाने वाली होंगी। वी डू नॉट रियली नो, हम वास्तव में नहीं जानते हैं
टुडे वी फाइंड सोसाइटी दैट लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, कि आज की जो सोसाइटी है वे किस तरीके से बनी, जो शिकार करने वाली हैं या गैदरिंग करने वाली हैं। वेयर वुमेन एंड मैन अंडरटेक ए रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, क्या वजह रही होगी कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग तरह के काम दे दिए गए होंगे, अलग अलग तरह की एक्टिविटी देखने को मिली होगी उनकी। बट एज वेल वी सी लेदर इन द चैप्टर, लेकिन हम धीरे धीरे इसे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सजेस्ट पैरल विद द पास्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें पिछले समय से जुड़ती हुई चलें। यहाँ तक ही रखते हैं, यहाँ तक कि आप नोट्स बना कर लाएंगे।